नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत। पूरे घर को बदल डालेंगे। बीजेपी से लेकर कांग्रेस तक निकाय चुनाव में टिकट बंटवारे को लेकर सियासी दल इसी मोड में काम कर रहे हैं। छोटे चुनाव की इतनी बड़ी टेंशन कि वार्ड स्तर पर भी पार्टियां जनता का मूड पकड़ने के लिए सर्वे करवा रही हैं। और सर्वे की रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ कि निकाय चुनाव में पुराने चेहरों पर दाव लगाना जोखिम भरा है। लिहाजा कांग्रेस से लेकर बीजेपी तक नए चेहरों को मौका दिए जाने की तैयारी में है। लेकिन यह परिवर्तन दोनों दलों के लिए बड़ा इम्तिहान होगा। यह तय मानिए कि जमा जमाया वोट छोड़कर जाने वाले दावेदार पार्टी लाइन के बाहर जाकर भी दम दिखाएंगे और कोहराम भी मचाएंगे। चुनाव यूं भी बगावत का मुफीद मौका कहा जाता है। निकाय चुनाव के दौरान ही जयंत मलैया के बेटे सिद्धार्थ मलैया ने बगावती तेवर दिखाए और पार्टी से इस्तीफा दे दिया। और आगे आगे देखिए होता है क्या। कुछ इसी अंदाज में न्यूज़ 18 से बातचीत में जयंत मलैया ने भी कह दिया कि वो भी अपना फैसला सही समय आने पर बता देंगे। ऐसे में सवाल यह कि नए फॉर्मूले पर टिकट के बंटवारे के बाद शुरू होने वाले दंगल को पार्टियां कैसे संभाल पाएंगी, क्योंकि दंगल के साथ आने वाले ये दरारें 2023 के विधानसभा चुनाव पर भी असर दिखाएंगी। इधर कुआं उधर खाई। कांग्रेस से लेकर बीजेपी तक निकाय चुनाव में पार्टियों के लिए इतने ही मुश्किल हैं हालात। असल में पार्टियों का सर्वे कहता है कि अगर पार्षदों के चेहरे दोहराए गए तो जनता उन्हें नकार देगी, और अगर पार्टी इन्हें हटाकर नए चेहरों को उम्मीदवार बनाती है तो जमा जमाया वोट छोड़ने वाले दावेदार पार्टी के भीतर दंगल मचाएंगे और संगठन की मुश्किलों को बढ़ाएंगे। कांग्रेस से लेकर बीजेपी तक निकाय चुनाव में 80% नए चेहरों को टिकट देती रही है। वजह यही कि स्थानीय स्तर पर नाराजगी न रहे। इनमें से 20% पार्षद ही होते हैं जो दोबारा मैदान में उतर पाएं। वार्ड आरक्षण ने भी जो गणित बिगाड़ा, उसके बाद कई पार्षद अपने रिश्तेदारों के लिए दांव लगा रहे हैं। लेकिन पार्टी का पैमाना तय है। लगातार पार्टी काम करती है और एक वार्ड में एक से अधिक 8-8, 10-10 कार्यकर्ता एक बराबरी के होते हैं जो काम करते हैं। किसी एक को टिकट मिलना है, ये भी तय है कि वार्ड 85 है भोपाल में, तो 86 नहीं हो सकते, 85 रहेंगे। तो उस योग्यता के बीच में कौन बेहतर है और बाकी सभी का प्रतिनिधित्व हो जाए, ये चिंता करते हुए जब हम सूची आएगी आपके सामने तो आपको लगेगा कि वास्तव में सभी के साथ न्याय हुआ है। कांग्रेस में तो क्राइटेरिया और भी कठिन है। टिकट उसी को जो उसी वार्ड का मतदाता हो। किसी बाहरी को निकाय चुनाव में टिकट नहीं दिया जाएगा। कांग्रेस पार्टी में आदरणीय कमलनाथ जी ने साफ तौर पर कह दिया है, हम उन लोगों को ही टिकट देंगे जो उस वार्ड के निवासी है, उस वार्ड के मतदाता है। हम इस पर बात कर रहे हैं। दूसरा उन्होंने कहा है कि सामान्य वर्ग में सामान्य व्यक्ति को टिकट दिया जाएगा, दलित में दलित को, ओबीसी को ओबीसी को, और ओबीसी का कोटा कम ना हो इस बात का ध्यान रखेंगे। अगर कहीं सामान्य में कोई ऐसा व्यक्ति उपयुक्त नहीं मिलता है तो ओबीसी को मिल दे सकते। चुनाव बगावती तेवर दिखाने का मुफीद मौका होते हैं। बीजेपी में तो असर दिखाई देने लगा है। जयंत मलैया के बेटे सिद्धार्थ मलैया ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है और जयंत मलैया ने न्यूज़ 18 से खास बातचीत में यह कहा कि अपना फैसला वो वक्त आने पर बताएंगे। जयंत मलैया का फैसला क्या है, वक्त आने पे बताऊंगा। वो इतने बड़े हैं कि मैं क्या कहूँ उस बारे में। वो अपना निर्णय स्वयं ले सकते हैं, लिया है उन्होंने। जहाँ तक मेरी बात है, जब वक्त आएगा तो मैं देखूंगा। 2023 के विधानसभा चुनाव का ट्रेलर दिखा जाएंगे ये निकाय चुनाव। पार्टियों की जीत हार को लेकर रणनीति और प्रयोग सब इसी कोशिश में है कि ट्रेलर हिट हो जाए। सवाल ये कि ट्रेलर को हिट कराने के लिए पार्टियां जो फॉर्मूले लगा रही हैं, उनमें टिकट बंटवारे के साथ ही बगावत के सीक्वल तैयार न हो जाएं। भोपाल में मनोज राठौर और शरद श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। और इसी गंभीर मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान भोपाल से जुड़ चुके हैं। पहले उनका परिचय आपसे करा देते हैं। पंकज चतुर्वेदी, आप बीजेपी के प्रवक्ता हैं। पंकज जी, बहुत स्वागत आपका। साथ धन्यवाद पुनीत जी। अवनीश बुंदेला जी जुड़े हुए हैं। अवनीश जी कांग्रेस की तरफ से जुड़े हुए हैं। अवनीश जी, बहुत स्वागत आपका। और अक्षत शर्मा वरिष्ठ पत्रकार हैं। अक्षत जी, बहुत स्वागत आपका भी करता हूँ। और सबसे पहले पंकज जी, मैं आप ही के पास आता हूँ कि ये क्या हो गया, ये मलैया परिवार क्यों नाराज चल रहा है? क्योंकि हमने देखा कि उनके सुपुत्र, मलैया साहब के सुपुत्र जो हैं, वो तो टाटा बाय बाय करके जा ही रहे हैं। मलैया साहब भी कह रहे हैं, उनकी भाषा जो है
उससे ये लगता है कि वो पार्टी को बार बार संकेत देने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने फिर कह दिया कि वक्त आने पर बताऊंगा, यानी कि अभी कद्र करनी है तो कर लो, वरना मुश्किल में आने वाले हैं। देखिए पुनीत जी, राजनीति में इस प्रकार की घटनाएं कोई बहुत उनमें कोई नवीन कोई नई चीज़ हुई हो, कुछ अनोखी बात हुई हो, ऐसा नहीं है। और जैसा आदरणीय जयंत मलैया जी ने कहा सिद्धार्थ जी के लिए कि वो वयस्क हैं, परिपक्व हैं, राजनीति समझते, उन्होंने अपना निर्णय लिया है। और हम सबके सामने जो सिद्धार्थ मलैया जी का निर्णय है कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी त्यागने का निर्णय लिया है। और उन्होंने कहा है कि वो नगरीय निकाय के चुनाव में कुछ प्रत्याशी भी उतारेंगे, दमोह जिस क्षेत्र में राजनीति करते हैं, तो उनको पूरा अधिकार है। और भारतीय जनता पार्टी पुनीत जी विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक व्यवस्था है। और जब इतनी बड़ी राजनीतिक व्यवस्था हो जाती है तो इस प्रकार की जो प्रवृत्ति है जहां कई बार राजनीतिक संतोष प्राप्त नहीं होता, ऐसी स्थिति सामान्य है। लेकिन बड़ा परिवार है और हमने कईयों बार इतिहास में इसके पहले भी देखा है कि भारतीय जनता पार्टी में यदि कोई सबसे कद्दावर है तो भारत एक ही व्यक्ति सबसे कद्दावर है, और वो है भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह कमल का निशान। भारतीय जनता पार्टी में यदि कोई सबसे सशक्त है तो वो भारतीय जनता पार्टी की धारा और विचारधारा। तो इसलिए निश्चित तौर पे जयंत मलैया जी और उनके परिवार के प्रति पूरे आदर के साथ के बहुत सम्मानित राजनीतिक परिवार है, बड़ा उनका व्यापक अनुभव है। पर आज यदि उनको लगता है कि उनकी धारा विचारधारा भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं मैच कर रही है तो उनको पूरा अधिकार है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, अनुकूल प्रभाव पड़ेगा, इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी इसलिए निश्चिंत है कि एक बड़ा और व्यापक परिवार भारतीय जनता पार्टी के पास है। और इसीलिए मैंने कहा कि कद्दावर राजनेता एक ही भारतीय जनता पार्टी। लेकिन पंकज जी इसमें बात यह है कि जब पार्टी ये कहती है कि हम अपने कार्यकर्ताओं का ध्यान रखते हैं, कार्यकर्ताओं को मनोबल ऊंचा रखते हैं, तब फिर सिद्धार्थ मलैया 1.5 साल से ये क्यों कहते हैं कि 1.5 साल से मैं इस कश्मकश में था कि क्या फैसला लूं? 1.5 साल से उनका निलंबन भी बरकरार था, और फिर अब वो पार्टी को ये कहते हुए टाटा बाय बाय कह रहे हैं कि उन्होंने कहा है कि पार्टी की विचारधारा, पार्टी की नीति तो सर्वोपरि है, वो कांग्रेस से भी हाथ मिलाने नहीं जा रहे हैं, ये भी उन्होंने हाथ साफ कर दिया। नहीं, मैंने इसलिए कहा कि ये उत्तर तो सिद्धार्थ जी देंगे कि वो उनको असमंजस क्यों था, सामंजस्य क्यों नहीं बन पाया, क्यों 1.5 वर्ष तक वो इस चिंतन मंथन में थे कि क्या करूं, कहां करूं, क्या नहीं करूं। मैंने इसलिए आपसे कहा पुनीत जी कि भारतीय जनता पार्टी का सबसे कद्दावर राजनेता, भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह कमल का निशान, भारतीय जनता पार्टी का सबसे सशक्त पक्ष भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा, और इसके साथ जो साथ चल रहा है स्वागत है। नहीं, और ये टूट जो हो रही है इसका क्या? डेमोक्रेसी है सर। टूट जो हो रही है इसका क्या? पार्टी कैसे संभाल करेगी? सर पार्टी मैंने इसलिए आपसे कहा पुनीत जी कि भारतीय जनता पार्टी इतना बड़ा परिवार है, इतना व्यापक जन आधार है, जन सेवा विकास के इतने सारे कार्य हैं, ये पार्टी पर इसका प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। निश्चित तौर पे अच्छे और योग्य व्यक्ति हैं, उनका आदर सम्मान है, पर यदि आज भारतीय जनता पार्टी में वो स्वयं को आरामदायक अनुभव नहीं कर रहे, कहीं और किसी नए राजनीतिक क्षितिज पर जाना चाहते हैं तो स्वागत है। कैसे रोक सकते हैं आप किसी को? लोकतांत्रिक व्यवस्था है। ठीक है, ठीक है। अवनीश जी के पास चलते हैं। अवनीश जी, कैसे संभाल कांग्रेस करने वाली है? खबरें जो आ रही हैं, ग्वालियर चंबल में भी टूट की बात कही जा रही है, वहां से संजीव कुशवाहा साहब बसपा छोड़ने वाले, ऐसी खबरें, और साथ में खबरें ये भी हैं कि बीजेपी उनको भा रही है। देखिए, सबसे पहली बात तो मैं स्पष्ट कर दूं, कांग्रेस कभी भी नकारात्मक राजनीति नहीं करती। ये नकारात्मक राजनीति या यूं कहें कि रिसोर्ट की राजनीति, विधायकों को, पार्षदों को, सांसदों को रिसोर्ट में जाकर ले जाना, बंद कर देना बेंगलोर में ले जाकर या कहीं, ये भाजपा ने शुरुआत की देश में। तो हम तो साफ कहते हैं कि साहब हम अपने चुनाव की रणनीति की ओर ध्यान दे रहे हैं और हम उस पर काम कर रहे हैं। और आपने देखा होगा कि कांग्रेस ने अपने लगभग पूरे महापौर की प्रत्याशी घोषित कर दी काफी पहले, और भाजपा की स्थिति इतनी बदतर हो गई कि जो पार्टी अपने आप को संगठन आधारित पार्टी कहती, कैडर आधारित पार्टी कहती है, एक नाम घोषित नहीं कर पाई। आप भोपाल की बात करें, इंदौर की बात करें, रोज नित्य नए नाम आते हैं। मतलब मजबूरी में स्थिति आ गई कि अब इनको अपने नियम तोड़ना पड़ रहे हैं। नड्डा साहब जो कह के गए थे कि विधायक सांसद के या वो उनके परिवार चुनाव नहीं लड़ेंगे, तो मतलब कृष्णा गौर जी को और उधर मेंदोला साहब को मना करना पड़ा कि हम चुनाव लड़ना नहीं चाहते हैं। तो ये बात है, ये हाल उस पार्टी का है जो अपने आप को सबसे बड़ा दल कहता है। नहीं, लेकिन कांग्रेस लगता है कि कांग्रेस की स्थिति भी, अवनीश जी मैं आपको बता देता हूं, आपने प्रत्याशी तो घोषित कर दिया मेयर्स के, ठीक है, मेयर पद के लिए, लेकिन उसके पहले की तस्वीरें हमने राजधानी भोपाल में देख ली कि पार्षद पद का टिकट करने के लिए दावेदार जो थे आपस में जूतम बेजार कर रहे हैं, एक दूसरे पर कुर्सियां फेंक रहे हैं, गालियां दे रहे हैं एक दूसरे। देखिए,
देखिए अगर पार्षद टिकट के दावेदार के लिए आपस में दो चार लोग अति उत्साह में आकर बात करते हैं, बात सबसे महत्वपूर्ण होती है कि महापौर के टिकट की। और मुझे लगता है फिर जो महापौर का टिकट पा जाता है उसकी भी एक जिम्मेदारी बनती है, वो कोऑर्डिनेशन करता है। बाकी मुझे सबसे आश्चर्य तो ये हो रहा है कि आज दमोह में जयंत मलैया जैसा भाजपा का आधार स्तंभ वो खुद वार्निंग देता है कि मैं भी अपना निर्णय ले सकता हूं। सिद्धार्थ मलैया जी पार्टी छोड़ चुके हैं, ठीक है, वो कौन सा राजनीतिक दल कहते हैं ज्वाइन करेंगे, ये उनका अपना निर्णय है। लेकिन आप देखिए ग्वालियर की भी स्थिति क्या है, सिंधिया जी छोड़कर चले जाते हैं जो मीटिंग चल रही होती। आप देखें नरेंद्र सिंह तोमर जी छोड़कर चले जाते हैं। सिंधिया जी को यह कहना पड़ता है कि मैं पार्टी छोड़ दूंगा, सिंधिया जी को यह कहना पड़ता है कि मैं दिल्ली जाकर बात करूंगा। इससे स्पष्ट होता है कि सिंधिया जी के कारण भाजपा में इन टिकटों को लेकर कितना असंतुलन पैदा हो गया है। और जो पार्टी अपने आप को लेकिन दूसरे के खेमे में ज्यादा नजर रहती है, अपनी थाली पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, क्या ऐसा है क्या? क्योंकि अवनीश जी, नहीं मेरी बात तो सुन लीजिए पूरी। सलूजा साहब नाराज चल रहे थे, आपने इस्तीफा स्वीकार कर लिया, उनको भी नहीं मनाया। आप दूसरों के घरों में तो झांक रहे हैं, लेकिन अपने घर में क्या चल रहा है? देखिए एक बात ध्यान, क्या सलूजा साहब कोई चुनाव लड़ना चाहते थे या कोई चुनाव लड़े? आज अभी बात करें आप नगर निगम के चुनाव की, क्या सलूजा जी को, वो मेरे साथ प्रवक्ता थे, मैं उनके साथ प्रवक्ता था, हमारे वरिष्ठ नेता थे वो, लेकिन अब वो उन्होंने तो कहीं से टिकट नहीं मांगा। ये सलूजा जी की बात यहाँ कहां से आ गई? और सबसे बड़ी बात मुझे बताएं, भाजपा क्या सिर्फ कार्यकर्ता बनाती है कि जो दरी चद्दर बिछाते हैं? टिकट मांग रहे थे जी, अरे अभी तक कहीं कोई ऐसी बात नहीं आई। अरे क्या बात कर रहे हैं? 5 करोड़ में टिकट बिका है इंदौर का, अरे चर्चा चल रही है। ये पंकज जी अक्षत शर्मा जी को भी शामिल कर लेते हैं। अक्षत जी क्या कहेंगे? जो परिस्थितियां बन रही हैं, जो टूट हो रही है, हम देख रहे हैं कि एक तरफ संजीव कुशवाहा की खबर आती है, दूसरी तरफ हमने देखा कि जयंत मलैया के बेटे जो हैं वो पार्टी छोड़ देते हैं। जयंत मलैया खुद कह देते हैं कि मुझे थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए। क्या कहेंगे अक्षत जी, क्या तस्वीर बन रही है? ये क्या पार्टियां इस टूट से निपटा पाएंगी? आपने शुरुआती रिपोर्ट में आपने जो कहा कि ये जो 2024 के चुनाव हैं उसके लिए एक रिहर्सल जैसी हो रही है, ये नगरीय निकाय चुनाव, दोनों ही पार्टी अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना चाह रही हैं। अंदरूनी सर्वे सबके हो रहे हैं और उसके अलावा संगठन की बात हो रही है। कांग्रेस में भी इस बार कमलनाथ जी ने अपनी बैठकों में कहा है कि संगठन महत्वपूर्ण है, जो कि कई बार मतलब इस कांग्रेस के लिए संगठन मजबूत रहने वाली बात आना ये बड़ी बात है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने संगठन के जितने भी जिला इकाइयां थी, जिला कोर कमेटियां थी, उन सभी को चयन समितियों में कन्वर्ट करके निचले स्तर से नाम लेने के लिए प्रक्रिया अपनाई है। तो ये संगठन के स्तर पे दोनों ही पार्टियों के लिए चुनौती है। और जहां तक बात रही टूट फूट की, तो ये बात अगर मलैया जी की करें तो निश्चित रूप से बहुत ही अनुभवी और वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। उन्होंने भी पार्टी को बहुत कुछ दिया है और पार्टी ने भी उनको बहुत कुछ दिया है। तो उन्होंने जो कहा कि मैं समय आने पर निर्णय लूंगा, तो उसमें उस समय ये बात को तो पूरा तरह से तोल कर ही वो निर्णय करेंगे, ऐसा सभी की उनसे अपेक्षा है। बड़े ही सीजन्ड वो पॉलिटिशियन हैं। और संजीव कुशवाहा जी की आपने बात कही, तो ये एक निश्चित रूप से एक खबर हो सकती है सभी मीडिया चैनल्स के लिए भी कि संजीव कुशवाहा, वैसे जब कमलनाथ जी की सरकार थी उस समय वो कांग्रेस का समर्थन कर रहे थे, लेकिन अभी अगर वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ उनका झुकाव हो रहा है तो निश्चित रूप से उस क्षेत्र में जो राजनीतिक समीकरण है वो बदलने के संकेत है। राजनीतिक समीकरण बदलने के संकेत है। पंकज जी, क्या ऐसा हो रहा है कि पार्टी को कुछ मुश्किलें आ रही हैं अपने प्रत्याशी चुनने में? क्योंकि ये कांग्रेस सवाल उठा रही थी कि आपने चुने नहीं, और मेरा सवाल साथ में ये है कि जो वादा कर दिया था कि हम ओबीसी को 27% देने वाले हैं टिकट, पार्टी दे रही है कि वो जो कोर्ट से ऑर्डर आया उसी को फॉलो करेंगे? देखिए पुनीत जी, भारतीय जनता पार्टी को नियम अनुसार समय मिला है 18 तारीख को दोपहर 3 बजे तक नामांकन कराने का। और चुनाव प्रक्रिया में और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में देश में 1952 से पहला चुनाव हुआ, तब से अब तक जितने चुनाव हुए तो कहीं भी ऐसा सिद्धांततः प्रमाणित नहीं होता कि जो पार्टी पहले प्रत्याशी घोषित करती है वही चुनाव जीतती है।
यदि ये परंपरा प्रक्रिया होती तो सबसे पहले आदमी चुनाव डिक्लेयर कर देता, 10 साल पहले अनाउंस करते कि 23 के ये, 24 के ये, 28 के ये और 29 के ये। मेरा उत्तर सुन लीजिए सर, मेरी बात तो सुन लीजिए। और भारतीय जनता पार्टी अपनी रीति नीति के अनुरूप तो ऐसे योग्य कार्यकर्ता को उत्तरदायित्व देगी। मैंने इसलिए कहा कि भाजपा की 2 चीजें फिक्स है, थीम सेट है, डेवलपमेंट डेवलपमेंट डेवलपमेंट, कैंडिडेट फिक्स है, कमल का चुनाव चिन्ह। अब उसका प्रतिनिधित्व कौन करेगा ये निर्धारण हमने करके रखा है, कब घोषित करना है ये भारतीय जनता पार्टी का अधिकार है। ये काम की बात बोल दी पंकज जी ने, बहुत काम की बात बोली है कि हमने ये निर्धारित करके रखा है कि किसको उतारना है, बस समय आने पर हम तय कर लेंगे। जब समय आएगा तो उसके बाद जब लिस्ट आएगी उसके बाद क्या तस्वीरें बनती हैं, क्या बदलाव होते हैं, क्या कितने बगावती तेवर नजर आते हैं, देखना होगा। कांग्रेस में भी ये स्थिति जो है, भले ही चूंकि कांग्रेस सत्ता में नहीं है इसलिए तस्वीर थोड़ी सी अलग है, लेकिन कांग्रेस में भी भीतर खाने ये सब कुछ चल रहा है। आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया, आज चर्चा में समय इतना ही है, बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ इस कार्यक्रम में भी इतना ही। नमस्कार।